मुंबई की हल्की बारिश में भीगते हुए सिया अपने ऑफिस से बाहर निकली। रात के 8 बज चुके थे और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। उसने झुंझलाकर अपनी घड़ी देखी, आज भी लेट हो गई। वह बड़बड़ाई। तभी एक तेज रफ्तार कार उसके पास आकर रुकी और अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, सिया। वह चौंक कर पलटी। कार की खिड़की से झांकता हुआ एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। अर्जुन, उसका कॉलेज का दोस्त जिससे मिले सालों हो गए थे। उनकी दोस्ती कभी बहुत गहरी थी, लेकिन फिर जिंदगी की भागदौड़ में दोनों अलग हो गए। अर्जुन, तुम यहाँ? सिया ने हैरानी से पूछा। तुम्हें देखकर तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। सिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैं कैब ले लूंगी। अरे, इतनी बारिश में कैब के लिए खड़ी रहोगी? पुरानी दोस्ती का कुछ तो हक बनता है, अर्जुन ने मजाकिया लहजे में कहा। सिया हल्के से मुस्कुराई और कार में बैठ गई। कार में हल्की हल्की म्यूजिक चल रही थी। सिया खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी और अर्जुन कभी कभी उसकी तरफ देख लेता। तुम वैसी की वैसी हो, अर्जुन ने अचानक कहा। सिया हंसी। और तुम वैसे के वैसे ही बातें बनाना जानते हो, अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, सच में। तुम्हारी वही मासूमियत, वही अंदाज, सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली। और तुम अब भी वैसे ही हो, अर्जुन ने लंबी सांस ली। शायद नहीं। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। क्या सिखाया? सिया ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन थोड़ा गहरी सोच में चला गया, फिर बोला, ये कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त की धूल उन्हें ढक देती है। लेकिन जब वह धूल हटती है तो एहसास पहले से भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। सिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। फिलोसफर बन गए हो, अर्जुन हंस पड़ा। नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गईं। बारिश की हल्की बूंदें कार की विंडशील्ड पर गिर रही थीं और अर्जुन धीमी रफ्तार में कार चला रहा था। सड़क किनारे पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी चमक रहा था और मुंबई की हलचल भरी रात अपनी ही धुन में बह रही थी। सिया खिड़की के बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबी थी। अर्जुन से इतने साल बाद मिलना किसी पुराने अधूरे ख्वाब के सच होने जैसा था। कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, वो बेफिक्री, वो दोस्ती और शायद कुछ अनकहा भी। अर्जुन ने अचानक कहा, तो कैसा चल रहा है सब? लाइफ, करियर और दिल? सिया हल्का मुस्कुराई। लाइफ और करियर तो ठीक चल रहे हैं। दिल? उसके बारे में ज्यादा सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। सिया, तुम अब भी वैसे ही जवाब देती हो जैसे कॉलेज में देती थी। सच बताओ, कोई है? सिया ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से सिर हिलाया। नहीं, अर्जुन, कोई नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यकीन नहीं होता। तुम्हें कोई कैसे अकेला छोड़ सकता है? सिया हंसी। अर्जुन, कुछ चीजें हमारी पसंद नहीं होती, बस हो जाती हैं। शायद मैं ही किसी को अपने करीब आने नहीं देती, अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। या फिर कोई अब भी तुम्हारे दिल में बसा है? सिया ने उसकी आंखों से नजरें हटा लीं। छोड़ो ये बातें, तुम बताओ, शादी कर ली? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक उदासी छुपी थी। नहीं, अब तक नहीं। बहुत लोगों ने कहा, पर शायद मैं किसी से जुड़ ही नहीं पाया। सिया ने हैरानी से देखा। तुम्हें क्या हुआ? कॉलेज में तो तुम्हारे लिए लाइन लगी रहती थी। अर्जुन हंस पड़ा। हाँ, लेकिन दिल सिर्फ एक ही जगह अटका रहा और वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कहने की। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, फिर धीमे से कहा, कुछ नहीं, छोड़ो। पुरानी बातें दोहराने से कुछ बदलता तो नहीं। सिया, कार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ हल्की बारिश की आवाज थी और रेडियो पर बजता कोई पुराना रोमांटिक गाना। सिया ने थोड़ी देर बाद कहा, अगर कह देते तो शायद कुछ बदल जाता। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ना आसान नहीं था।
तुम जानती हो सिया क्या कि कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो जो रिश्ता है वो भी खो देंगे। सिया चुप रही। बारिश की बूंदें अब तेज हो रही थीं। अर्जुन ने कार उसकी बिल्डिंग के सामने रोकी। सिया ने धीरे से बेल्ट खोली और बाहर निकलने से पहले एक पल को रुकी। अर्जुन हमद, अगर वो रिश्ता पहले से ही अधूरा हो तो क्या उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए? अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। शायद हाँ, लेकिन इसके लिए दोनों को कोशिश करनी होगी। सिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन आज वो ठंडी नहीं लग रही थीं। अर्जुन ने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया और धीरे से कहा, अगर कभी लगे कि अधूरे को पूरा करना है तो बस मुझे याद कर लेना सिया। मैं वहीं रहूंगा जहां हमेशा था। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सालों तक छुपा रहा था। अर्जुन मुस्कुराया और कार आगे बढ़ा दी। सिया वहीं खड़ी रही जब तक अर्जुन की कार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर उठ रहे सवालों के तूफान से कम थीं। क्या सच में अर्जुन के दिल में वही था जो उसने कभी महसूस किया था? क्या यह मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक थी या किस्मत ने उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब लाने की कोई चाल चली थी? वह लिफ्ट में खड़ी थी, पर उसका मन अभी भी कार में अर्जुन के साथ था। उसके आखिरी शब्द, अगर कभी लगे कि अधूरे को पूरा करना है तो बस मुझे याद कर लेना सिया। मैं वहीं रहूंगा जहां हमेशा था। यह शब्द सिर्फ शब्द थे या एक इशारा? रात को नींद आने का सवाल ही नहीं था। सिया छत की ओर देखते हुए कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी। अर्जुन और वो हमेशा साथ रहते थे। कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठना, नोट्स शेयर करना, रात भर प्रोजेक्ट पर काम करना। पर इन सब के बीच उनके बीच कभी कुछ कहा नहीं गया था। लेकिन वह भी अर्जुन के करीब थी। उससे बातें करना उसे सुकून देता था। पर फिर वह क्यों आगे नहीं बढ़ी? क्यों उसने कभी अपने दिल की बात नहीं सुनी? शायद इसलिए कि उसे लगा था अर्जुन के लिए वह सिर्फ एक दोस्त थी, और शायद अर्जुन को भी यही लगा होगा। लेकिन अगर दोनों ही गलत थे तो अगली शाम जब सिया ऑफिस से निकलने लगी तो उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, अर्जुन आज भी बारिश हो रही है, कॉफी पीने का मन है, चलेगी? सिया ने मैसेज देखा और बिना सोचे जवाब भेज दिया। सिया कहा, अर्जुन, जहां हमारी आखिरी कॉलेज वाली कॉफी अधूरी रह गई थी। सिया हल्का सा हंसी। उसे याद आया कि ग्रेजुएशन के आखिरी दिन वे दोनों कॉफी पीने गए थे, लेकिन अर्जुन को अचानक कहीं जाना पड़ा था और वह अधूरी रह गई थी। अब इतने साल बाद शायद वह अधूरी कॉफी भी पूरी होनी थी। कॉफी शॉप में सिया जब पहुंची तो अर्जुन पहले से वहां बैठा था। वही पुरानी ब्लैक कॉफी, वही टेबल, बस वक्त बदल चुका था। तुम्हें कैसे याद है कि मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कुछ बातें याद रहती हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, और कुछ बातें छूट जाती हैं, सिया ने धीरे से कहा। शायद इसीलिए किस्मत उन्हें दोबारा सामने ले आती है, अर्जुन ने जवाब दिया। एक अजीब सा सुकून था उनके बीच, न कोई जल्दबाजी, न कोई जबरदस्ती, बस दो लोग जो कभी बहुत करीब थे, अब फिर से वही रिश्ता ढूंढ रहे थे। सिया ने हल्के से पूछा, अर्जुन, अगर हम सच में गलतफहमी में जी रहे थे? तो अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तो शायद अब वक्त आ गया है उसे सही करने का। सिया ने धीरे से कॉफी का कप उठाया और पहली बार महसूस किया, शायद यह रिश्ता अब फिर से बनने के लिए तैयार था। अर्जुन और सिया के बीच कई सालों बाद फिर से एक मुलाकात हुई थी, और वो पुराने दिन, वो अनकही बातें, सब कुछ जैसे फिर से जाग गया था। लेकिन अब समय बदल चुका था। दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग थे, फिर भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए था।
कॉफी शॉप में बैठकर उस पुराने टेबल पर दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद थी। तो क्या तुम मानती हो कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की? अर्जुन ने सिया की आंखों में देखा, जैसे वह कोई बड़ा राज जानना चाहता हो। सिया ने गहरी सांस ली। शायद मैं कभी नहीं जान पाई कि तुम्हारे दिल में क्या था। तुमने कभी कुछ कहा नहीं और मैं भी डरती रही कि कहीं हमारी दोस्ती खो न जाए। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुमने भी वही कहा जो मैं सोच रहा था, तो हमारी दोस्ती का जो रंग था वो भी खत्म हो जाएगा। हम दोनों उस रिश्ते में बहुत गहरे थे सिया, और हम दोनों उस वक्त तैयार नहीं थे उस गहरे रिश्ते को एक नाम देने के लिए। सिया चुप रही। उसकी आंखों में कुछ था जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। क्या यह वही लम्हा था जिसकी वो सालों से तलाश कर रही थी? क्या यह वो समय था जब वह सब कुछ अपने दिल की सुनकर कर सकती थी? तुमने कभी सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करती थी? अर्जुन ने धीरे से पूछा। सिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में झलकती हल्की चुप्पत। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम सिर्फ मुझे दोस्त ही मानते हो और तुमसे यह सवाल पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मुझे भी तुम्हारी वही मासूमियत और प्यारी सी हंसी बहुत खींचती थी, तो क्या तुम विश्वास करोगी? सिया की आंखों में एक चमक सी आ गई। क्या तुम भी? उसने थोड़ी हैरान होकर पूछा। हाँ सिया, अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे भी वही सब कुछ याद आता है। और आज जब तुम मेरे सामने हो तो लगता है जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो रही हो। सिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और फिर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस खामोशी में वे दोनों अपने दिलों की बातें समझ रहे थे। अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े थे, बस अब उन रिश्तों को नया रूप देना था। कुछ पल बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि हम दोनों के बीच कुछ और हो सकता था। सिया ने एक गहरी नजर अर्जुन पर डाली। शायद हम दोनों को वह वक्त नहीं मिला, लेकिन अब जब तुम सामने हो तो शायद वह मौका फिर से आ गया है। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। तुम सच में मानती हो कि हम इसे एक मौका दे सकते हैं? सिया ने एक ठंडी सांस ली। हाँ अर्जुन, अब जब हम दोनों समझ गए हैं तो क्यों न हम उस अधूरे रिश्ते को पूरा करें। जो तुमने कहा था शायद वक्त आ गया है उसे सही करने का, तो यही सही वक्त है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा सिया, यह वक्त हमारा है, तो चलो इस अधूरे रिश्ते को पूरा करते हैं। सिया ने कहा, और दोनों की आंखों में अब एक नया विश्वास था। उनकी यह नई शुरुआत मुंबई की हल्की बारिश के बीच हुई। दोनों एक साथ चलने लगे, जैसे उन दिनों की यादें फिर से जीवित हो रही हों। वे जानते थे कि यह राह लंबी होगी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ थे, और यही सबसे बड़ी बात थी। अर्जुन और सिया का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे एक दूसरे को समझने लगे थे और उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। यह एक नई शुरुआत थी और इस बार किसी भी एक को डर नहीं था। सिया ने धीरे से कहा, क्या तुम वाकई मेरे साथ इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, तुमसे हमेशा ही सिया। और फिर दोनों एक साथ उस बारिश में नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गए। इस बार वे किसी भी दूरी या वक्त से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका दिल अब एक था।